बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। आज हम सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक सेब दरख्त से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर ज़मीन की कशिश शक्ल एक्ट कर रही होती है, यानी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से सेब ज़मीन की तरफ गिरता है। मिसाल के तौर पर जब साइंसदान रॉकेट लॉन्च कर रहे होते हैं तो रॉकेट कितनी ऊंचाई तक जाएगा और उसकी वापसी ज़मीन पर कब होगी, इन सब को जानने के लिए हमें मसावातों की ज़रूरत होती है। इनका हिसाब किताब लगाने के लिए हम मसावात का इस्तेमाल करते हैं। और जब क्रिकेट के खिलाड़ी या फुटबॉल के खिलाड़ी भी अपनी बॉल को फेंकने के लिए कि हमारी बॉल का कितनी ऊंचाई तक जाएगी, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन और थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी गेंद को फेंकने के लिए, जानने के लिए कि वो कितनी दूर तक जाएगी। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो जो भी मोशन जिन चीज़ों पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है मोशन पर, उन सबको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम थ्री की इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर मोशन ऑफ बॉडीज़। तो हम थ्री इक्वेशन को मोशन की हरकतों के का हिसाब किताब करने के लिए हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। If Vf is the initial velocity of the body, Vf is the final velocity, it is the time taken, S is the distance covered and A is the acceleration। तो हमारी जो Vi हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी को कवर करने के लिए, जो हमारी बॉडी जिस बॉडी से इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जहाँ वो रुक गई है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, और उसने इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया, उसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। एस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, और एस वो होगा जो डिस्टेंस कवर किया इनिशियल टू फाइनल मूव करते हुए, एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन जिस पर एक्ट हो रही होगी। तो वी एफ इज इक्वल, तो ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर, 2 इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। मोशन इज ऑलवेज कंसिडर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। हम इसमें हमेशा वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए, इसमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन नहीं होती। हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन को ही कंसिडर करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम सेब को या किसी भी चीज़ को, पत्थर वगैरह को किसी भी बिल्डिंग से नीचे गिराते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, यानी आगे पीछे मूव नहीं करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। यानी हमारी बॉडी आगे पीछे मूव करनी चाहिए या ऊपर नीचे मूव करनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन हो हमारी बॉडी की। तो इसे हम हमेशा वही कंसिडर करेंगे जो हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर यूज्ड। हम सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी 16 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही है और 120 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट में ट्रैवल कर रही है, तो हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, यानी यूनिट और नंबर उसको कंसिडर करेंगे और डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे। एक्सेलरेशन इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन को हमने हमेशा यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन जो है हमारी वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारी जो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होनी चाहिए, यानी हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जो चेंजिंग वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल में इंक्रीज़ हो रही हो, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज़ टेकन एज पॉजिटिव। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इनकी इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। अदर क्वांटिटीज़ विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी दूसरे क्वांटिटीज़ होंगी उनको भी हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। द क्वांटिटीज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द